हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है राजकिरण वर्मा के यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। और वाच्य में हम क्या पढ़ेंगे? कर्तृ वाच्य। क्या पढ़ेंगे? कर्तृ वाच्य। ठीक है। वाच्य का जो पहला भाग होता है वो क्या होता है? कर्तृ वाच्य होता है। ठीक। उसके बाद कर्म वाच्य होता है। तीसरे नंबर पर भाववाच्य होता है। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। और ठीक है, तो देख लीजिए आज यही हम आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि कर्तृ वाच्य क्या होता है। ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देख लीजिए इसमें कर्ता प्रधान होता है। ठीक है। क्या प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है। और कार्य करने वाला मुख्य होता है। कार्य करने वाला क्या होता है? मुख्य होता है। किसमें? कर्तृ वाच्य में। इसमें कर्ता प्रधान होता है और कार्य करने वाला मुख्य होता है कर्तृ वाच्य में। ठीक है। और इसमें अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग हुआ रहता है कर्तृ वाच्य में। ठीक है। तो देख लीजिए यही हमने लिख करके बताया है। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग हुआ रहता है। और अधिकतर उदाहरण इसके आप देखेंगे तो ये वर्तमान काल में रहता है। किस में रहता है? वर्तमान काल में रहता है। किसका उदाहरण? कर्तृ वाच्य का हमारा रहता है। ठीक है। तो किस में देखने को मिलेगा अधिकतर उदाहरण? इसका यही मेन ट्रिक जान जाइए कि कर्तृ वाच्य जो होता है, कर्तृ वाच्य का मतलब जितना भी एग्जाम्पल आप देखेंगे वो हमारा किस में रहेगा? वर्तमान काल में। अधिकतर इसके उदाहरण आप देखेंगे तो यही से पहचान हो जाएगा हमारा कि यही कर्तृ वाच्य है। और कर्तृ वाच्य का जो मेन चीज़ है ये क्या रहेगा? ये हमारा वर्तमान काल में देखने को मिलेगा। ने का प्रयोग भी हुआ रहता है। ठीक। और इसमें एक चीज़ जान जाइए, कर्ता प्रधान होता है, कार्य करने वाला मुख्य रूप से होता है। कर्ता प्रधान होता है, कर्ता क्या कार्य कर रहा है वही मुख्य होता है। ठीक है। तो इसमें अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाएं रहती हैं। कर्तृ वाच्य में हमारा अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग हुआ रहता है। और अधिकतर उदाहरण इसके किसमें दिखने को मिलते हैं? वर्तमान काल में देखने को मिलते हैं। ठीक है। देख लीजिए हमने जितना भी लिखा है, जितने भी उदाहरण लिखे हैं, किस मतलब देखिए काल में लिखा है? वर्तमान काल में लिखा है। अकर्मक सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग भी हुआ है और इसमें ने का भी प्रयोग हुआ है। यही हमने लिखा भी है और यहाँ हमने ये लिख करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ठीक है। तो देख लीजिए पहला हमारा उदाहरण जो है, देख लीजिए रीमा पत्र लिखती है। क्या लिखती है? पत्र लिखती है। तो पत्र का लिखना जो हुआ, ठीक, वो सकर्मक क्रिया हुआ। लिखना हमारा क्रिया हो गया और पत्र जो है, पत्र का लिखना वो सकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है। और देख लीजिए इसमें कर्ता रीमा है, कार्य करने वाला ही मुख्य। अब रीमा क्या कर रही है? पत्र लिख रही है और ये वर्तमान काल में है। देख लीजिए वर्तमान काल हमने लिख करके बताया है। तो ये लिखना, लिखती है मतलब काम हो रहा है, अभी हो रहा है वर्तमान काल में, इसके मतलब ये है। ठीक है। देख लीजिए रीमा पत्र लिखती है तो ये सकर्मक क्रिया हुआ और वर्तमान काल हुआ। इसी प्रकार देख लीजिए दूसरा उदाहरण जो हमने लिखा है, बच्चा सो रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है। अब ये सोना क्या हो गया? सोना, रोना, हंसना, ये हमारा क्या होता है? अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है। हमने अपने चैनल पर इसका पढ़ाया है, क्रियाओं के बारे में, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं को बताया है और अच्छे तरीके से बताया, आप लोग देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए हमने यही लिख करके बताने की कोशिश की है कि इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग हुआ रहता है। ये हमारे लिखा मतलब समझाने के लिए हमने लिखा है ताकि आप लोग समझ जाइए। कर्तृ वाच्य का जो एग्जाम्पल आएगा, मान लीजिए एग्जाम में आपके आ गया कोई ये मतलब एग्जाम्पल दे करके पूछेगा कि ये किस वाच्य में है, ठीक, तो आप लोग जान जाइए कि अगर वर्तमान काल में है, ने का प्रयोग हुआ रहता है, सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया दोनों अगर है, मतलब देख लीजिएगा इसमें कर्ता प्रधान, कार्य करने वाला मुख्य, मेन चीज़ है कर्तृ वाच्य में कि कर्ता प्रधान रहता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? कर्तृ वाच्य होगा। तुरंत जान लगा दीजिएगा आप लोग कि ये कर्तृ वाच्य है। ठीक है। इसी प्रकार देख लीजिए हमारा तीसरा एग्जाम्पल जो है, सीता ने खाना खाया। सीता ने क्या किया? तो सीता ने खाना खाया। अब देखिए यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ और खाना खाना जो हुआ,
खाया हमारा क्या, खाना मतलब क्या होता है हमारा, खाना हमारा हो गया क्रिया। अब खाना क्या खा रहा है, खाना खा रहा है वो, मतलब मान लीजिए बिस्किट खा रहा है, भोजन कर रहा है, रोटी खा रहा है, दाल चावल खा रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, सकर्मक क्रिया हो गया। क्या हो गया, सकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आ रहा है। ठीक, अब देखिए चौथा एग्जाम्पल इसी प्रकार हमारा है लड़कियां बाजार जा रही हैं। ये भी देखिए वर्तमान काल है, सकर्मक क्रिया है। कहाँ जा रही हैं लड़कियां, बाजार जा रही हैं। हमको उसका आंसर खुद ही मिल गया कि लड़कियां बाजार जा रही हैं। बाजार का जाना जो हुआ हमारा क्या हुआ, सकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, और वर्तमान काल हमने लिखा नहीं है यहाँ पर, यहाँ हम आपको समझाने के लिए क्यों लिखे हैं कि आप लोग पूर्ण तरीके से समझ जाइए। ठीक है, देख लीजिए ये हमने लिख करके बताया आप लोगों को ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाइए। इसी तरह देखिए करित्रवाच्य का जो 5वां उदाहरण हमने लिखा है वो है राधा ने किताब पढ़ा। राधा ने क्या पढ़ा, किताब पढ़ा। ने का प्रयोग हुआ। ठीक है, कर्ता कौन है, राधा है। कर्ता के साथ ने तो लगता ही है, तो कर्ता कौन है, राधा है। ठीक, अब देख लीजिए राधा क्या कर रही है, राधा किताब पढ़ रही है। ठीक है, तो ये पढ़ रही है, राधा ने किताब पढ़ा, राधा ने गाना गाया, ये सब क्या है हमारा वर्तमान काल है। और यही समझ लीजिए करित्रवाच्य का मेन ट्रिक होता है कि हमेशा इसका उदाहरण जो रहेगा वो अधिकतर उदाहरण वाक्य जो आप देखेंगे वो किस में रहेगा, वर्तमान काल में रहेगा हमारा। और इसमें कर्मक सकर्मक क्रिया, ने का प्रयोग और कर्ता प्रधान, यही हमारा करित्रवाच्य का मेन पहचान हो गया। देख लीजिए हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, खाली मतलब समझ लीजिए हमने समझाने के लिए आप लोगों को लिखा है। आप लोग चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए हमने इस तरह से पूरा आप लोगों को समझाया है। यहाँ पर हमने करित्रवाच्य को उदाहरण सहित आप लोगों को बताया है। 5 उदाहरण लिखे हैं, इसका हमने बताया है कि इसमें क्या होगा, किस काल में है, कौन सी क्रिया लगी है। ठीक है, कौन प्रधान, कर्ता प्रधान है, ये सब कार्य करने वाला मुख्य है। तो देख लीजिए इसी तरह सब चीज़ हमने अच्छे से आप लोगों को समझाया है कि ताकि आप लोग पूर्ण रूप से समझ जाइए, कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, देख लीजिए वाच्य जो हमारा होता है, ये वाच्य का पहला है करित्रवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा हमारा क्या होता है, भाववाच्य। तो पहला हमने यहाँ पर आप लोगों को लिख करके पूर्ण रूप से समझाया है कि आप लोग अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, देख लीजिए एक बार और देख लीजिए आप लोग। इसमें कर्ता प्रधान होता है, कार्य करने वाला मुख्य होता है, इसमें सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग हुआ रहता है। ठीक है, सकर्मक अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग हुआ रहता है। इसमें अधिकतर वाक्य वर्तमान काल में देखने को मिलते हैं। वाक्य में ने का प्रयोग होता है। देख लीजिए 5 एग्जाम्पल हमने लिख करके बताया है और यहाँ पर सब चीज़ हमने अच्छे से आप लोगों को समझाया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके ज़रूर बताइएगा सभी लोगों, अपने दोस्तों में, अपने बहनों भाइयों में कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।